नमस्कार बच्चों, मैं नीतू सिंह, भावराव देवरा सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी ऐच्छिक। पुस्तक का नाम है भाग 2 और पाठ है शेर पहचान लघु कथाएं नाम से है, जिसमें कि 4 लघु कथाएं हैं छोटी छोटी। शेर पहचान, 4 हाथ और साझा। और इसके लेखक हैं असगर वजाहत जी। तो इसमें आप देखेंगे कि पहले आप देख रहे होंगे चित्र में, ये चित्र है, इस तरह से आप देखिए, शेर का चित्र है और इस शेर का मुंह जो है वो खुला हुआ है। तो जब हम इसकी कहानी लघु कथा पढ़ेंगे तो ये सारी बातें पता चल जाएंगी कि ये शेर का मुख खुला हुआ क्यों है और ये किसका पर्याय है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। लेखक हैं असगर वजाहत जी। चित्र में आप देख रहे होंगे, ये चित्र है असगर वजाहत जी का। आइए इनके पहले जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। असगर वजाहत जी का जन्म फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फतेहपुर में हुई। विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की। सन 1955 से 56 से ही उन्होंने लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभ में उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य किया। बाद में वे दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। आप सभी बच्चे जानते हैं जामिया मिलिया का नाम, आप सभी ने सुना हुआ है इस विश्वविद्यालय का। वजाहत जी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, लघु कथा तो लिखी ही है, साथ ही उन्होंने फिल्मों, धारावाहिकों के लिए पटकथा, जिसे स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, का लेखन, उस लेखन का कार्य भी उन्होंने किया है, यानी पटकथा लेखन का कार्य भी उन्होंने किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कि दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल और सब कहाँ कुछ, आंधी बानी, मैं हिंदू हूँ, कहानी संग्रह है ये, फिरंगी, लौट आए, इन्ना की आवाज, वीर गति, समिधा, जिस लाहौर नहीं देखा, तथा अकी जो है वो नाटक है, सबसे सस्ता गोश्त नुक्कड़ नाटक है का संग्रह, और रात में जागने वाले, पहर दोपहर तथा 7 आसमान, कैसी आग लगाई प्रमुख उपन्यास, ये इनकी रचनाएं हैं। भाषा शैली की दृष्टि से अगर हम देखें तो असगर साहब की भाषा में गांधीर्य, सबल भावाभिव्यक्ति एवं व्यंग्यात्मकता है। मुहावरों तथा तद्भव शब्दों के प्रयोग से उसमें सहजता एवं सादगी भी आ गई है। असगर वजाहत जी ने गजल की कहानी वृत्त चित्त का निर्देशन किया है तथा बूंद बूंद धारावाहिक का लेखन भी किया है। बूंद बूंद धारावाहिक टेलीविजन पे देखा गया है और उसका लेखन कार्य भी इन्होंने ही किया है। उनकी 4 लघु कथाएं बच्चों इस पाठ में हैं, जिसमें से पहला है शेर, दूसरा पहचान, तीसरा 4 हाथ और चौथा है साझा। तो उपर्युक्त ये जो चारों इनकी लघु कथाएं हैं, इसमें से जैसे क्रमांक है वैसे ही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेर नामक लघु कथा। अब आइए जान लेते हैं कि शेर जो पाठ का जो शीर्षक है, लघु कथा जो शेर है, उसमें क्या है, उसका मूल भाव क्या है। शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। तो ये आप ध्यान रखें, 1 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते समाते जा रहे हैं। ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है। यानी कि कहते हैं ना कि दिखाने में जो बाह्य व्यक्तित्व है वो देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है वो इस पाठ में आपको शेर के माध्यम से दिखाया गया है। परंतु जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश न करने का इरादा करता है, शेर अपनी असलियत में आ जाता है और दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटता है। तात्पर्य यह है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहे। बच्चों, दुष्यंत कुमार जो गजलकार हैं, उन्होंने इसके बारे में गजल की 2 लाइनें लिखी हुई हैं। जो लाइनें यहाँ हमने पढ़ी कि जो सत्ता है वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि लोग चुप रहें, क्योंकि जब तक लोग, जनता चुप रहेगी तब तक उनका शासन सुचारू रूप से चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए।
तो ऐसा उन्होंने इसलिए ही कहा। ये दुष्यंत कुमार की गजल में भी अक्सर नाम इसका लिया जाता है और इसकी चर्चा भी इस उनके शेर की, इस उनके बहर की जो छंद है उसकी की जाती है। तात्पर्य यह है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। स्वाभाविक सी बात है। जैसे ही कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है, वह खूंखार हो जाती है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। क्योंकि यदि विरोध में उठेंगे तो जन आंदोलन होगा और जन आंदोलन होगा तो सरकार फिर रहेगी नहीं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, छद्म छलकपट करने वाले क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है। तो इस तरह से बच्चों ये इस कहानी का जो है वो मूल भाव है। तो कहानी के मूल भाव से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि शेर वाली कहानी में है क्या। ठीक है, धन्यवाद।